4 वेदों में एक वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद विज्ञान है, सामवेद संगीत विद्या, एक वेद ही है संगीत विद्या की। बोलते हैं कि संगीत जब वैदिक काल में होता था या तानसेन जब गाते थे तो बादल बरसने लगता था, बादल से आग की वर्षा होती थी। तो ये सब आग कैसे बरसेगा उसका मतलब समझना होगा। तो अथर्ववेद क्या है? ऋग्वेद विज्ञान, सामवेद संगीत विद्या, यजुर्वेद आयुर्वेदिक औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे। हर पेड़ पौधा किसी न किसी बीमारी की दवा है। अभी हमने पढ़ा था किसी को अगर गठिया है, पैर में बहुत दर्द है, धतूरा लाइए, उसके बीजों को निकाल लीजिए, सरसों तेल और लहसुन के साथ पकाइए, जब काला हो जाए, बीजा सब जल जाए तो छान लीजिए। वो तेल लगाने से सब जगह से दर्द दूर हो जाता है। अभी हम महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ केमिकल से बनी हुई, किसी का किडनी खराब हो जाता है, किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी को रिएक्शन कर जाता है। मगर आयुर्वेद दवाइयों से रिएक्शन नहीं होता। धतूरा क्या है भाई? एक तरह का पौधा है, शिव जी को चढ़ाया जाता है। अब शिव जी को क्यों धतूरा चढ़ता है, इसको स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए क्यों चढ़ाया ऋषियों मुनियों ने धतूरा। उसका कुछ मतलब है, और वो मतलब हम नहीं समझते तो बस चढ़ाए जा रहे हैं। कभी इसलिए चढ़वाया कि कभी तो सोचेगा क्यों चढ़ाते हैं, और जिस दिन सोचेगा उस दिन खोज लेगा। तो अथर्ववेद में चमत्कारी विद्याएं हैं, लेकिन इसका अच्छा और बुरा दोनों असर है। जैसे बिजली हमको रोशनी भी देती है, छू दें तो हमको करंट भी मारती है, हम मर सकते हैं। इस तरह से अथर्ववेद चमत्कारी विद्याएं हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग जिसने किया उसने बहुत विध्वंस मचाया। दुरुपयोग यही है, तंत्र मंत्र टोना जादू, इसने नुकसान पहुंचाया। अथर्ववेद पढ़ाने से पहले उनको बताया जाता था, चित्रगुप्त के बारे में बताया जाता था, अच्छे बुरे कर्मों के बारे में बताया जाता था। अथर्ववेद के मंत्रों का प्रयोग आप तभी करेंगे जब किसी को इससे लाभ हो, किसी को हानि पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं तो हानि भी पहुंचा सकते हैं। किसी का पहना हुआ कपड़ा मिल जाए तो उस कपड़े से तंत्र मंत्र करके उस आदमी को मार भी सकते हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं, सम्मोहन, उच्चाटन, ये तमाम मंत्र हैं, तंत्र मंत्र। तो हमको वैसे भी किसी भी ज्ञान का सदुपयोग करिए तो फायदा है, और दुरुपयोग करिए तो नुकसान है। घी इतना फायदेमंद चीज़ है, अब ज़रूरत से ज़्यादा हम उठा के 1 लोटा पी लें तो फिर पेट खराब हो जाएगा। तो अथर्ववेद बताने से पहले लोगों को मंत्र ज्ञान कराया जाता था कि आप इसका कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो ये विद्या आपको भूल जाएगी। तो 4 ऋषियों ने इसी तरह से एक मरे हुए शेर की हड्डियों से नया शेर तैयार कर दिया, और शेर फिर उन लोगों को मार के खा गया। एक सज्जन ने चोर का राजा का ताज खो गया था, राजा बहुत परेशान थे। ये गए, उन्होंने कहा किस कमरे में ताज रखा हुआ था। उस कमरे में एक पुतला बनाकर घुमाया, प्राण प्रतिष्ठा किया, और उस पुतले का पैर काटने लगे तो खून बहता हुआ वो आदमी दौड़ा हुआ आया, चिल्लाता हुआ आया, छोड़ दीजिए, हम ताज रखे हैं, दे देंगे। तो इस तरह से उसकी गंध से ही उन्होंने, तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं, चमत्कारी विद्याएं देख रहे हैं, आज हम अमेरिका से बातें कर रहे हैं, आज हम तरह तरह के, तो ये सब विज्ञान पहले प्रकृति में मौजूद था। अथर्ववेद में ऐसी तमाम चमत्कारी विद्याएं हैं जिसका अध्ययन करने से भारत कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। उस पर ध्यान देना चाहिए और नई नई खोज करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।